ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विक्रम होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्कर फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्कर खाता रहता है। इस चक्कर में मनुष्यों को ही चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्कर की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। दूसरी पॉइंट, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक डूबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी डूबन। तीसरी पॉइंट, अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर भी कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। चौथी पॉइंट, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। पांचवी पॉइंट, हमारा बाप सुप्रीम है। सत्य बाप सत्य टीचर है। सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है। सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकती है। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिववंशी तो सब हैं,
बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। छठी पॉइंट, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे, वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना। तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। 7वीं पॉइंट, सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजा दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती हैं। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। 8वीं पॉइंट, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांतिधाम वापस ले जाते हैं, बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। 9वीं पॉइंट, तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि 1-2 को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है, यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। 10वीं पॉइंट, बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार को भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में
फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति।